होम्योपैथी क्या ये सच में स्लो होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर सुनने को मिल जाता है। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि इसकी पूरी सच्चाई आखिर है क्या। अच्छा, होम्योपैथी का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है? यही ना कि अरे ये तो बहुत धीमा इलाज है, इसमें तो सालों लग जाते हैं दवाइयां खाते खाते। ये एक बहुत ही आम धारणा बन चुकी है। पर एक मिनट, क्या वाकई यही पूरी कहानी है या फिर इस सोच के पीछे कुछ और भी है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो देखिए, सारा खेल इस बात का है कि बीमारी कौन सी है। होम्योपैथी का असर कितना तेज होगा या कितना धीरे, ये पूरी तरह से बीमारी के टाइप पर ही निर्भर करता है। इसे ऐसे समझते हैं, बीमारियां ना मोटे तौर पर दो तरह की होती हैं। एक जो अचानक से आती हैं, उन्हें कहते हैं एक्यूट रोग, और दूसरी जो पुरानी होती हैं, मतलब जो लंबे समय से चली आ रही हैं, उन्हें कहते हैं क्रॉनिक रोग। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एक्यूट रोगों की और देखते हैं कि इन मामलों में होम्योपैथी कितनी फास्ट है। एक्यूट रोग मतलब वो आम परेशानियां जो हम सबको होती रहती हैं, जैसे अचानक से सर्दी जुकाम हो गया, तेज बुखार आ गया या कहीं छोटी मोटी चोट लग गई या जल गया। ये सब एक्यूट बीमारियों में ही आते हैं। और यहीं पर पता है क्या, पूरी कहानी पलट जाती है। इन एक्यूट मामलों में अगर सही होम्योपैथिक दवा मिले ना, तो असर मिनटों से लेकर कुछ ही घंटों में दिख सकता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना, मिनटों में, घंटों में, सालों या महीनों की तो बात ही नहीं है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, यानी क्रॉनिक रोग। यहां हम इलाज को धीमा नहीं कहेंगे, बल्कि कहेंगे गहरा, जो बीमारी को जड़ से खत्म करे। क्रॉनिक रोग मतलब वो दिक्कतें जो महीनों बल्कि सालों से पीछा नहीं छोड़ती। जैसे किसी को सालों से स्किन की कोई प्रॉब्लम है, या एलर्जी है जो जाती ही नहीं, या फिर हार्मोन्स की कोई समस्या। ये सब क्रॉनिक हैं। अब देखिए, क्रॉनिक बीमारियों के इलाज का एक सीधा सा हिसाब है। जैसा कि यहां बताया गया है, बीमारी जितनी पुरानी होगी उसके इलाज में उतना ही ज्यादा वक्त लगेगा। सिंपल है ना? ये एक बहुत ही लॉजिकल प्रोसेस है। तो सवाल फिर वही आ जाता है कि अगर एक्यूट मामलों में ये इतनी तेज है, तो फिर इसे स्लो क्यों कहते हैं सब? आखिर क्रॉनिक बीमारियों के इलाज में इतना टाइम लगता क्यों है? इसका जवाब इसके काम करने के तरीके में ही छिपा है। देखिए, होम्योपैथी ना लक्षणों को सिर्फ दबाती नहीं है, वो बीमारी को जड़ से खत्म करती है। सबसे पहले डॉक्टर मरीज के लिए एकदम सही दवा ढूंढते हैं, जिसे सिमिलम कहते हैं। फिर ये दवा शरीर की अपनी जो हीलिंग पावर है ना, उसको एक्टिवेट कर देती है। तो बीमारी ऊपर ऊपर से नहीं, बल्कि अंदर से ठीक होती है, और इसीलिए इसका असर परमानेंट होता है। अब इस गहरी सफाई में तो थोड़ा वक्त लगेगा ही, है ना? हाँ, ये बात भी सही है कि कुछ मामलों में इलाज सच में स्लो लग सकता है। जैसे मान लीजिए दवा ही गलत चुन ली गई हो, या उसकी पावर सही ना हो, या फिर मरीज खुद अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान न रख रहा हो। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दिक्कतें प्रोसेस की हैं, होम्योपैथी की साइंस की नहीं। तो चलिए फटाफट से सारी बातों को एक साथ रखकर देखते हैं कि असल तस्वीर क्या है। ये टेबल देखिए, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। एक तरफ है एक्यूट रोग जो अचानक होते हैं, और वहां होम्योपैथी एकदम फास्ट है। दूसरी तरफ है क्रॉनिक यानी पुरानी बीमारियां, जहां ये धीरे धीरे लेकिन परमानेंट काम करती हैं। क्यों? क्योंकि मकसद सिर्फ लक्षणों को दबाना नहीं, बीमारी को जड़ से खत्म करना है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? हमें आखिर क्या समझना चाहिए इससे? और इसका जवाब इस एक लाइन में है, होम्योपैथी स्लो नहीं, बल्कि एक स्मार्ट और रूट लेवल ट्रीटमेंट है। ये बीमारी के हिसाब से अपनी स्पीड एडजस्ट करती है। जहां तेजी चाहिए वहां तेज, और जहां गहरी सफाई चाहिए वहां थोड़ा समय लेकर, लेकिन पक्का इलाज। तो अगली बार कोई कहे कि होम्योपैथी धीमी है, तो शायद अब हमारे पास पूरी कहानी होगी बताने के लिए।